next topic, some more interesting patterns of cube numbers. तो फ्रेंड्स पहला इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इफ वी ऐड द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स देन वी गेट द क्यूब ऑफ द नेक्स्ट नंबर। तो पहला पैटर्न कहता है कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करें तो हमें नेक्स्ट नंबर का क्यूब मिलता है। जैसे कि पहला ऑड नंबर होता है 1। अब फ्रेंड्स हमें पता ही है 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करूं तो देखिए मेरे को मिलेगा 2 का क्यूब जो है 8। इसी तरह से मैं नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करती हूं तो मेरे को मिलता है 3 का क्यूब विच इज 27। इफ वी ऐड नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स वी गेट 64 विच इज क्यूब ऑफ 4। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 5 का क्यूब विच इज 125। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है क्यूब नंबर्स का, that if we add the consecutive odd numbers then we get the cube of the next number. Now next pattern is related to cube and their prime factors. It says each prime factor of a number appears 3 times in the prime factorization of its cube. आइए इस पैटर्न को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमें पता है 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 4 का क्यूब होता है उसकी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, तो फ्रेंड्स उसकी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो हम पता कर सकते हैं अगर हम जो 4 के प्राइम फैक्टर्स हैं हर एक प्राइम फैक्टर का क्यूब कर दें। जैसे कि यहां मैंने किया है, मैंने ये जो पहला प्राइम फैक्टर है उसका क्यूब ले लिया और जो दूसरा प्राइम फैक्टर है उसका भी क्यूब ले लिया, तो ये मुझे मिल गई है 4 के क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये बात फ्रेंड्स हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए हमें पता है 4 का क्यूब होता है 64। तो अगर अब हम 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल रहा है 2 6 बारी, 2 6 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 64 की। तो फ्रेंड्स देखिए मैं पहले 3 2 को लिख सकती हूँ 2 क्यूब और नेक्स्ट 3 2 को लिख सकती हूँ मैं 2 क्यूब। तो देखिए ये सेम ही है, जो अभी हमने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे जो चीज निकाली थी वही सेम चीज हमें मिल रही है। तो देखिए ये जो पैटर्न है ये जब काम आता है जब अगर हमें कोई बहुत बड़े नंबर की बहुत बड़ी क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सपोज करिए कि आपने तो आपको बोला हुआ है कि भाई 20 का ये क्यूब होता है और उस क्यूब की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो फ्रेंड्स इतने बड़े नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने की जरूरत, हम सिर्फ 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके हर एक फैक्टर को क्यूब कर देंगे तो हमारे पास 20 के क्यूब की फैक्टराइजेशन आ जाएगी। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू इसे हम और क्लियर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए अगर हमें गिवन है कि भाई 6 का क्यूब होता है 216 और हमसे पूछा जा रहा है कि 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, तो फ्रेंड्स इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसके क्यूब की 6 के क्यूब की यानी 216 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, जो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं हर एक प्राइम फैक्टर का क्यूब यानी 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब, ये हमने निकाल ली 6 के क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए कितना आसान हो जाता है। आइए इस चीज को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए जब हम 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहले हमने 2 से डिवाइड कर लिया फिर अगेन 2 से, तो ऐसे कर करके फ्रेंड्स हमने 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है। वो है 2 को 3 बारी 2 आ रहा है और 3 भी 3 बारी आ रहा है यानी 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3। तो देखिए बिल्कुल सेम ही चीज आई है जो अभी हमने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के फाइंड करी थी ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके वही चीज आई है। बट फ्रेंड्स जब हम ये पैटर्न यूज करके अपना आंसर निकाल रहे हैं तो वो बहुत आसानी से और जल्दी हो रहा है, तो ये फायदा है इस पैटर्न का। नाउ फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और फायदा होता है, क्या फायदा होता है लेट्स सी।
In the prime factorization of any number, if each factor appears 3 times, then the number is a perfect cube. अगर फ्रेंड्स हम एक गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें हर एक फैक्टर 3 बारी आता है, तो फिर वो जो नंबर है ना वो परफेक्ट क्यूब होता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये नंबर है 13824। अब मैं जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूं तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये बनती है। अब देखिए ये इसके जितने भी फैक्टर्स हैं ये कितनी कितनी बार अपीयर हो रहे हैं हम ये देख लेते हैं। जैसे कि ये 2 है, 2 देखिए 3 बारी ये अपीयर हुआ, नेक्स्ट 2 भी 3 बारी, ये भी 3 बारी और 3 भी 3 बारी अपीयर हो रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं दैट 13824 इज अ परफेक्ट क्यूब। और सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। देखिए कैसे, देखिए ये जो पहला है जिसमें 2 3 बारी अपीयर हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह जो नेक्स्ट 2 है जो 3 बारी अपीयर हो रहा है उसे भी हम लिख लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3। नेक्स्ट वाले को भी लिख लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 और जो 3 है 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है उसे भी हम लिख लेंगे 3 रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि जब ऐसे बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और पावर सेम होती है तो उन्हें हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 24 रेज टू द पावर 3, यानी कि 13824 क्यूब है 24 का। तो ये फ्रेंड्स हमने सीखे कुछ यूजफुल पैटर्न्स रिलेटेड टू क्यूब्स। आइए अब इसके रिलेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ